गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग है ना मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बउआ लोग। काहे कि समय नज़दीक आते जा रहा है ना। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा है ना 2025 के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है ना। जो हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का सब्जेक्ट प्रश्न है बउआ लोग। गेस किए क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर गेस कर दीजिए है ना। तो हमने आपके लिए है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो हमारी यही कोशिश रहेगी कि इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको लड़े है ना। मैंने कोशिश हमारी यही है कि 100 के 100% आपका क्वेश्चन इसी से रहे। इस सीरीज है बउआ लोग है ना। इसमें आपको है ना हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं है ना। इस तरह से हम आपको टोटल हिस्ट्री का टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा देंगे है ना। तो इतिहास को कोशिश कीजिएगा बगैर रटना नहीं है, इसको कीजिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा है ना। और समझ करके इसको अपनी भाषा में इसको उतार लीजिएगा और इसको जवाब दीजिएगा एग्जाम में है ना। अपनी भाषा में जवाब दीजिएगा ना तो आपको नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए बउआ लोग वीडियो को शुरू करते हैं है ना। और बउआ लोग आपसे निवेदन है ना कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बउआ लोग वीडियो जैसे ख़त्म होवे तो जो भी आपको समझ में आवे, अच्छा या बुरा जो भी समझ में आए, प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से ये होता है, हमें पता चलता है कि हमारे में क्या खराबी है, बुराई हमारे बउआ लोग हमें है ना जांच परख करके हमें बताइएगा ज़रूर। और बउआ लोग हमें ये भी पता चलेगा कि क्या हम वीडियो बना रहे थे, क्या हमारा वीडियो हमारे बउआ लोग के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ना। तो चलिए है ना क्वेश्चन को शुरू करते हैं बउआ लोग देर ना करते हुए। कहता है क्वेश्चन नंबर 31 है ना। पीछे हम 1 से 30 तक के क्वेश्चन हम करा दिए हैं बउआ लोग। आज हम लोग 31 से चलेंगे 40 तक के। तो देखिए कहता है 31 का क्वेश्चन, शीत युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग। इसको तुम VVI क्वेश्चन बना लीजिए। बार बार ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है ना। शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है ना। मैंने शीत युद्ध के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, यही कह रहा। तो देखिए शीत युद्ध के बारे में लिखिएगा इसका आंसर इस तरह से कि शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर वाक द्वंद्व द्वारा है ना एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का है ना वातावरण है। मैंने इसमें फैटा फैटी मारा मारे घुसम घुसा ढिसम ढुसा नहीं होता है बगलो। इसमें सिर्फ है ना मुंह से लड़ाई होता है ना, मुंह से लड़ाई होता है। जैसे गांव देहात में आप देखते होंगे है ना औरत की लड़ाई में आपको झोटा झोटावल कम होगा है ना, झोटा झोटावल कम होगा, मगर आपको मुंह से लड़ाई ज़्यादा होगा है ना, मुंह की लड़ाई ज़्यादा होगा। ऐसा वर्ड वहाँ सुनने के मिलेगा कि समझिएगा कि अब मार हो जाएगा, मगर मार होता नहीं है, खाली बस मुंह से लड़ाई होता है ना। तो वही हुआ, इसमें दो देशों के बीच होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का। देखिए कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्रों और रूस के बीच इसी प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी बाद पूंजीवादी राष्ट्रों और रूस के बीच इसी प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा। मैंने हमेशा मुंह से ही लड़ाई हो रहा था, फैटम फैटी नहीं हो रहा था, मुंह से। तो इसी को बोलते हैं जो मुंह से लड़ाई हो है ना, बात से लड़ाई हो है ना एक दूसरे से, तो उसी को बोलते हैं शीत युद्ध बोलते हैं बगल। आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा बगल लोग इसका आंसर का। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। इसी को सर्वहारा वर्ग बोलते हैं, जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग है ना, मतलब जो गरीब लोग उसमें आते हैं। कहता है आगे कि मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था है ना। जो मार्क्स था
मार्क्स के अनुसार मार्क्स को कहना था कि जो सर्वहारा वर्ग है ये मजदूरों तथा श्रमिकों माने किसानों, गरीबों, है ना, जो काम करने वाले लोगों हैं उनका ये वर्ग है। जो सुविधा विहीन वर्ग था, है ना, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था। माने इसको क्या करता था, जो पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, इसको क्या करते थे, शोषण करते थे, काम करवाया दुनिया भर के, अब मेहताना कुछ नहीं दिए। तो यही था बउआ लोग हमारा सर्वहारा वर्ग। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, और कोशिश कीजिए इसको अपनी भाषा में उतारने में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं बउआ लोग, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। जो 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसका क्या कारण था, किस कारण से फ्रांसीसी क्रांति हुई 1848 में, है ना। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1848 में। क्लियर है। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखिएगा, लिखिएगा 1848 ईस्वी की क्रांति, है ना, 1848 ईस्वी की क्रांति शासन वर्ग के निरंकुशता एवं तानाशाही प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुई। इन्होंने जनता पर पुरातन विचारों एवं, है ना, व्यवस्थाओं को थोपने का प्रयास किया, है ना, जिस कारण मध्यम वर्ग के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी, है ना, जिससे नहीं वो जिस कारण, है ना, जिस कारण यहाँ पे एक आर लिखा हुआ काट दीजिएगा, है ना, जिस कारण मध्यम वर्ग के लोगों में, है ना, राष्ट्रीयता की भावना जगी और इन लोगों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके फलस्वरूप 1848 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति हुई। 1848 ईस्वी में, यहाँ के नहीं बगल लोग में, है ना, 1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। तो यही कारण था बगल लोग, 1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 34 देखते हैं बगल लोग, है ना। देखिए 34 का कहता है 1848 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसने की। 1848 से 1881 ईस्वी में, सॉरी बगौर, है ना, 1881 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसने की, है ना। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन बन गया फिर से कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कब हुई, तो 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में, है ना, किसकी हत्या हुई, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय की। तो किसने की थी आप लोग, तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा कि रूस के शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या 1881 ईस्वी में, है ना, निहिलिस्टों ने कर दी थी। निहिलिस्टों ने कर दी थी, मैंने जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसने की थी, तो निहिलिस्टों ने किया था। कब किया था, तो 1881 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 35, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है, कहता है रासपुतीन कौन था। रासपुतीन कौन था, तो लिखिएगा बोलो इसका आंसर कि रासपुतीन जार निकोलस द्वितीय का गुरु था। रासपुतीन जार निकोलस द्वितीय का गुरु था, जो एक भ्रष्ट, बदनाम और, है ना, रहस्यमय पादरी था। रहस्यमय पादरी था। भ्रष्ट, बदनाम, है ना, रहस्यमय पादरी था। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। आगे चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 36 देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, ये सभी क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है ना, VVI क्वेश्चन है ये हमारा। जो भी क्वेश्चन हम इसमें लेकर के आए हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं बोलो, है ना।
कोशिश हमारी यही है कि क्वेश्चन आपका टोटल इसी से आपको लड़े, है ना। हिस्ट्री इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा बगल, जितना क्वेश्चन हम आपके लिए चुनिंदा लेकर के आए हैं। देखिए इसका आंसर क्या लिखिएगा। कहता है रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारा के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट है ना पिट्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। स्थिति नहीं, स्थित, है ना, स्थित, यहाँ स्थिति लिखा गया बगल, है ना, स्थित, स्थित होगा, है ना, स्थित, स्थिति नहीं, स्थित महल की ओर जा रहे थे, है ना। परंतु जार का सेना इन निहत्थों लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसीलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है ना। खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बगलो। तो खूनी रविवार कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 को, 9 जनवरी 1905 को, है ना। ये कहाँ हुआ था बगवालो, है ना। तो सेंट पिट्सबर्ग महल की ओर, मैंने सेंट पिट्सबर्ग महल के पास में हुआ था, है ना। इसमें हजारों लोगों की हत्या हुई थी बगवालो, है ना। नमंदाधून निहत्थे लोग पर कौन कर दिया? गोली बरसा दिया। ये जो दिन था ये कौन सा दिन था? तो रविवार का दिन था, है ना। इसीलिए इसको खूनी रविवार या फिर लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो कोशिश हमारी यही है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है। कहता है रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दे। रॉबर्ट ओवेन जो थे उसका, है ना, संक्षिप्त परिचय दीजिए। अति लघु में ये सब लघु में पूछेगा क्वेश्चन बगलो, है ना। तो चलिए देखिएगा। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु ओवेन ने एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास किया, है ना। कहता है उसने स्कॉटलैंड के, है ना, न्यूलू नॉर्क नामक स्थान पर एक आदर्श कारखाना और मजदूरों के आवास की व्यवस्था की, है ना। वो खुद क्या किया वहाँ पे काम, लोगों को काम करने के लिए कारखाना बनवाया और वहाँ रहने के लिए, है ना, आवास की सुविधा की, घर की सुविधा किया, है ना। इसमें श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास, उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की गई, है ना। जिसमें काम करने वाले लोगों के लिए, है ना, अच्छा भोजन, वहीं पे खाना भी दिया जाता था, रहना सहना भी दिया जाता था, और जो काम करते थे उसके हिसाब से मजदूरी भी दिया जाता था। तो यही था बगलो। ये सब कौन किए थे? तो रॉबर्ट ओवेन ने, है ना। तो इस तरह से उनके बारे में लिख सकते हैं, है ना। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 37। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि माई गांव, है ना, माई गांव हत्याकांड का परिचय दे। माई गांव हत्याकांड की परिचय दे। तो चलिए बगलो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, है ना। परिचय कह रहा है यानी आप 60 से 70 शब्द में आप इसका परिचय दे सकते हैं ना। इसको इस सब लघु में पूछेगा बगलो, है ना। तो लिखिएगा माई ली, है ना, दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। माई ली दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था जहां के लोग, है ना, वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार डाला। सोचिए कितना कट्टरपंथी वाला काम किया था बगलो। और देखिए कहता है कुछ कि औरतों तथा बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। सोचिए वहाँ के जितना भी लोग था, जो जेंट्स लोग था, उसको मार दिया गया। और जो औरत
थे, है ना, औरत थी, और वहाँ जो लड़कियाँ बच्चियाँ थी उसको क्या क्या सामूहिक रूप से बताइए, है ना, बलात्कार किया, और फिर उन्हें मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया गया। अमेरिकी सेना की, है ना, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की संपूर्ण विश्व में आलोचना हुई। सोचिए कितना भयानक कांड किया था बगल लोग, है ना। तो यही था माइली गांव हत्याकांड का परिचय। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, है ना। अति लघु, ये सब आपको लघु में पूछेगा, है ना। इसको 60 शब्द में आपको जवाब देना है बगल लोग। तो कोशिश यही है ना, कि इसको आप अपनी भाषा में उतार लीजिए और अपनी भाषा में, है ना, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग 39 देखते हैं। देखिए क्या कहता है। हो ची मिन्ह के संबंध में लिखे। हो ची मिन्ह के संबंध में लिखिए या फिर उसका परिचय दीजिए हो ची मिन्ह के, है ना। तो देखिए कैसे लिखिएगा बगल, लिखिएगा हो ची मिन्ह समाजवाद से प्रभावित था। हो ची मिन्ह समाजवाद से प्रभावित था। उसने 1925 में वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन किया एवं फ्रांसीसी समाजवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की। 1930 ईस्वी में राष्ट्रवादी गुटों को एकत्रित कर वियतनाम कांग सान, है ना, वियतनाम कांग सान देंगे अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, है ना। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादी आंदोलन को तीव्र किया। तो ये था बगल लोग हो ची मिन्ह के बारे में परिचय, है ना, यानी संबंध, उसके बारे में कुछ लिखना था जो हमने आपको इस तरह से लिख करके बताया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगल लोग, है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, है ना। फिर देखिए कहता है ना, 40 हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वही क्वेश्चन है, उसी तरह का है। तो चलिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उस संबंध में लिखना था, यहाँ परिचय देना था। तो चलिए लिखेंगे, हो ची मिन्ह का जन्म एक निर्धन परिवार, है ना, निर्धन यानी गरीब परिवार में, है ना, निर्धन परिवार 19 मई 1890 ईस्वी 90 को हुआ। इसकी आरंभिक शिक्षा मॉस्को में हुई। जिनकी आरंभिक शिक्षा, हो ची मिन्ह की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? मॉस्को में, है ना। हो ची मिन्ह साम्यवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित था। उसने 1930 ईस्वी में विभिन्न राष्ट्रवादी गुटों का एकता बंद कर वियतनाम कांग्रेस पार्टी का गठन किया। 1945 ईस्वी में हनोई जीतने पर वियतनाम को गणतंत्र घोषित किया गया और हो ची मिन्ह का उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये था बगल लोग हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय। आशा करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन हम आपको बताए, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा बगल लोग, है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बगल लोग। और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए बगल लोग, प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए, है ना। इससे हमें पता चलेगा क्या हम जो वीडियो बना रहे हैं क्या हमारे बगल लोग को पास से पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है ना। प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।